गुड मॉर्निंग 7th क्लास। आज की हम वर्कशीट नंबर 18 करेंगे आपके भूगोल की, जिसमें आप अपनी डेट भी मेंशन करेंगे, अपनी क्लास, अपना सेक्शन, अपना नाम और अपना कक्षा अध्यापिका का नाम। टॉपिक शुरू करने से पहले कोविड के बारे में कुछ जानकारी दी जाएगी। कोविड-19 के विरुद्ध जंग में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने, लोगों से 2 गज की दूरी बनाए रखें और नियमित रूप से साबुन व पानी से हाथ धोएं। टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा जो चैप्टर चल रहा था वायु, उसी में हम आगे टॉपिक जो है कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम मौसम और जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। हमें लगता है, कई बार हम बोल भी देते हैं, मौसम और जलवायु हमें लगता है कि एक जैसा ही वर्ड है, सिमिलर वर्ड है, वेदर और क्लाइमेट की। आज का वेदर या क्लाइमेट ऐसा है, लेकिन ये 2 चीजें बहुत ही अलग, बहुत ही डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, पहले हम मौसम के बारे में पढ़ेंगे। मौसम क्या होता है? कोई भी एक प्लेस, कोई भी एक स्थान की जो स्थिति है वो चेंज होती रहती है समय पर समय। हर थोड़ी देर में, हर घंटे बाद या दिन रात या अगले दिन कोई भी एक जगह की, एक प्लेस की जो स्थिति है वो चेंज होती रहेगी, उसको हम मौसम बोलेंगे। जैसे मान लीजिए अभी जो है धूप निकल रही है बाहर, अभी थोड़ी ही देर में, कुछ घंटों में बारिश का मौसम बन जाता है, तो इसको हम मौसम बोलेंगे। ठीक है। इसमें कभी भी परिवर्तन हो सकता है, चाहे वो 1 घंटे का, 2 घंटे का, 1 दिन का हो या रात का हो। मौसम में परिवर्तन छोटे अंतराल में होता है। अभी धूप का निकलना, एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, अभी धूप का निकलना, थोड़े समय बाद बारिश होना, ये मैंने आपको बताई है कि जैसे ही अभी धूप निकली है, थोड़ी देर में मौसम जो है वो चेंज हो जाएगा, हवाएं चलने लगेगी। ठीक है, इसको हम मौसम बोलेंगे, जो कि वेदर होगा इंग्लिश में। जलवायु, जिसको हम इंग्लिश में क्लाइमेट बोलेंगे, ये एक जगह की जो स्थिति होती है वो काफी टाइम तक होती है। कोई भी जगह की स्थिति, जो कंडीशंस होती हैं, वो वेदर कंडीशंस होती हैं, वो बहुत टाइम तक होती हैं, उसको हम जलवायु बोलते हैं, क्लाइमेट बोलते हैं। जलवायु एक लंबे समय में होने वाली प्रक्रिया है, लगभग 25 वर्ष या अधिक। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हम एक रेगिस्तान लेते हैं। हमें सबको पता है कि रेगिस्तान का जो जलवायु है वो गर्म ही रहेगी। वहां पे जो रहेगा हमेशा गर्म क्लाइमेट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, तो लंबे समय तक गर्म रहेगा, इसलिए वो हम बोलेंगे कि रेगिस्तान की जलवायु। ऐसे हम अंटार्कटिका का ले लेते हैं। अंटार्कटिका में आपका जो पोल्स की तरफ आपकी जो जलवायु है वो ठंडी रहेगी। वहां पे हमेशा ठंडा आपको मौसम मिलेगा, तो उसको हम बोलेंगे अंटार्कटिका की जलवायु ठंडी रहेगी। जलवायु में परिवर्तन होने के लिए कई बार दशक लग जाती है। उदाहरण के लिए भारत की जलवायु मानसूनी प्रकार की है। अब भारत में जो है ऐसा तो नहीं ना 25 वर्ष तक गर्मी ही रहेगी या सर्दी ही रहेगी। भारत की जो जलवायु है वो मानसूनी है। मानसूनी मतलब कभी सर्दी, कभी गर्मी, मानसून वाइज वो चेंज होती है, सीजन वाइज वो चेंज होगी। क्रियाकलाप, आपकी एक्टिविटी करेंगे। आप अपने शहर का तापमान किस प्रकार जानते हैं? हम अपने शहर का तापमान हम रेडियो द्वारा भी जान सकते हैं, टेलीविजन द्वारा भी जान सकते हैं, अपने मोबाइल में गूगल करके भी जान सकते हैं। अगर आप गूगल में लिखेंगे कि हमें कल की जलवायु के बारे में, कल के मौसम के बारे में जानकारी लेनी है, तो आपको पूरा उसका तापमान आ जाएगा। कल धूप होगी नहीं होगी, बारिश होगी नहीं होगी, सब कुछ आपको उसमें नजर आ जाएगा। मौसम का नेक्स्ट पार्ट है इसका, मौसम का पूर्वानुमान आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता है, कि आपकी मौसम की जो जानकारी आपको मिल जाती है वो आपके लिए कैसे लाभदायक होता है। जैसे मान लो कल जो है दिखा रहा है, आपके रेडियो में आ रहा है या आपके फोन में आपको दिखा रहा है कि कल बहुत ही तेज बारिश होगी, तूफान आएगा, तो आप पहले ही उसके लिए रेडी रह पाएंगे कि हमें कल क्या क्या, अगर हम घर से बाहर निकल रहे तो हमें क्या क्या चीजों की जरूरत है। आगे करेंगे। मौसम को प्रभावित करने वाले कारक, तापमान, वायुदाब, पवन एवं आर्द्रता। आज हम सिर्फ 2 तापमान और वायुदाब के बारे में पढ़ेंगे। उसके आज जो नेक्स्ट चैप्टर अभी कंटिन्यू होगा, उसके बाद हम बाकी कारक के बारे में पढ़ेंगे। तापमान क्या है? तापमान आपका कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, ठंडा भी हो सकता है, गर्म भी हो सकता है। उसी चीज को हम तापमान कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। और जो टेम्परेचर है वो कैसे मापा जाता है? साइड में देखिए बॉक्स में, हरे बॉक्स में आपको तापमापी दिखेगा, जिसको हम थर्मामीटर बोलते हैं। इसका उपयोग हम तापमान मापने के लिए करते हैं। तापमान को मापने की मानक इकाई क्या है? डिग्री
सेल्सियस, ऐसे इसको लिखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता बल्कि सीजन वाइज भी के अनुसार भी बदलेगा। मान लीजिए दिन और रात में आपका जो है तापमान टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो आपका सीजन वाइज भी, जैसे मान लो गर्मी में बहुत ही गर्मी होगी और सर्दी में बहुत ही सर्दी, ऐसे भी आपका जो तापमान है वायुमंडल का वो भी चेंज होता रहेगा, बदलता रहेगा। आत्मन के बारे में हम बात करेंगे। हम आत्मन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। आत्मन जो है एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। कैसे करता है प्रभावित? सूर्य के आने वाली यह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आत्मन कहलाती है। जो सूर्य से जो भी हमें ऊर्जा मिलती है, सोलर एनर्जी मिलती है, ठीक है, उसको हम इंसोलेशन कहते हैं, इंग्लिश में आत्मन कहते हैं। और धरती जो है, पृथ्वी इसको रोक लेती है। इसको पूरे प्रोसेस को हम आत्मन कहते हैं। आत्मन सूर्यास्त की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। अब इसके लिए हम एक डायग्राम करेंगे। मान लीजिए ये सूर्य है, ठीक है, आपका सूरज है और यहाँ पे आपकी पृथ्वी हो गई। पृथ्वी के यहाँ नीचे आपका भूमध्य रेखा होगी, इक्वेटर। सूरज की किरणें जो है वो पड़ेंगी सीधा इक्वेटर पे। मतलब यहाँ पे जो इंसोलेशन है, जो आत्मन है, वो सबसे ज्यादा होगा, तो आपका टेम्परेचर भी, तापमान भी ज्यादा होगा। और यहीं पे हम अगर पोल्स की बात करें, ध्रुवों की बात करें, यहाँ पे जो आपकी जो सन रेज है, ऊर्जा है, सूर्य की ऊर्जा जो है, जिसको हम इंसोलेशन आत्मन बोलते हैं, वो बहुत ही कम होगी। तो आपका ऑटोमेटिकली जो तापमान होगा, टेम्परेचर होगा, वो भी उस जगह पे कम होगा। गांवों की अपेक्षा शहरों का तापमान अधिक होता है क्योंकि शहरों में जनसंख्या अधिक होती है। अच्छा, आप सबको ही पता होगा, आपके कई रिलेटिव्स गांव में भी रहते हैं, आप खुद शहर में रहते हैं। वहां का जो तापमान है, जो टेम्परेचर है, आपको कम मिलेगा शहरों से। जैसे ही गर्मी में आप मई, जून की, जुलाई की गर्मी में शहरों का जो तापमान होगा हमेशा आपको ज्यादा मिलेगा गांव के कंपैरेटिवली। ऐसा क्यों? क्योंकि जो शहरों में, सिटीज में, रूरल एरियाज में, जो रूरल एरियाज में है तो बहुत खुला खुला होता है, लेकिन जो अर्बन एरियाज है, सिटीज एरिया है, वहां पे जो जनसंख्या है वो बहुत ही अधिक होती है। वाहनों का पॉल्यूशन, फैक्ट्रियों का पॉल्यूशन, इन सब के कारण जो है यहाँ पे आपको तापमान हमेशा अधिक मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट करेंगे हम वायुदाब। वायुदाब क्या होता है? पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा गया दाब वायुदाब कहलाता है। जो भी पृथ्वी के ऊपर जो एयर पार्टिकल्स आते हैं, उन सब का एक भार होता है, एक दाब होता है, उसको हम वायुदाब कहते हैं। समुद्र स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने से ये घटता जाता है। जो आपका सी लेवल होता है, समुद्र का लेवल होता है, वहां पे जो आपका एयर प्रेशर है, जो वायुदाब है, वो बहुत ही ज्यादा होगा। और जैसे ही ये ऊंचाई में जाता रहेगा, बढ़ता रहेगा, ऊंचे हाइट में जाते रहेंगे ऊपर, वैसे ही जो आपका एयर प्रेशर है, वायुदाब है, वो कम होता रहेगा। जैसे कि आपने देखा होगा, कई लोग माउंटेन पीक्स पे चढ़ते हैं, पर्वतों पर चढ़ते हैं, वो अपने साथ हमेशा एक ऑक्सीजन सिलेंडर ऊपर लेकर जाते हैं अपने साथ, क्योंकि उनको पता है कि ऊपर एयर प्रेशर जो है वो बहुत ही कम होगा। एयर प्रेशर कम होगा तो साफ सीधी सी बात है, जो एयर में पाने वाली ऑक्सीजन है, जिससे हम सांस लेते हैं, वो भी कम होगी। तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर ऊपर अपने साथ चलते हैं। साइड में हम देखेंगे एक आपका बैरोमीटर है, वायु दाब मापी जिसको हम बोलते हैं। इसका उपयोग वायु दाब को मापने के लिए किया जाता है। एयर प्रेशर को मापने के लिए, उसको मेजर करने के लिए बैरोमीटर, वायु दाब मापी यूज होता है। नेक्स्ट पॉइंट करेंगे, वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। क्षैतिज वितरण मतलब हॉरिजॉन्टल डिवीजन। एयर प्रेशर का हॉरिजॉन्टल डिवीजन किस पे डिपेंड करता है? वायु दाब का क्षैतिज वितरण, जो कि तापमान पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? जो आपका सूर्य है, मान लो ये आपका सूरज है, ठीक है, ये आपकी हो गई गर्म जगह और यहाँ पे हो गई आपकी कोल्ड जगह, ठंडी, ठीक है।
तो जैसे ही जो सूरज की किरणें हैं डायरेक्ट गर्म जगह पे, वार्म जगह पे आएगी, जो एयर के पार्टिकल्स होंगे वो गर्म हो जाएंगे। गर्म होने से क्या होगा, वो फैलते हैं, फैलेंगे और फैलने के बाद वो थोड़े लाइट हो जाएंगे। जैसे जैसे क्योंकि गर्म होगा वो फैलेगा, जैसे ही फैलेगा वो चीज़ लाइट हो जाएगी, हल्की हो जाएगी और वो ऊपर की तरफ जाने लग जाएंगे, ऊपर तक जाने लग जाएंगे। तो इसको हम कहते हैं लो प्रेशर। इंग्लिश में क्या कहेंगे, लो प्रेशर। वायु दाब का क्षैतिज विचलन किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्र में वायु जो है वो गर्म होकर ऊपर उठती है। वायु गर्म हो गई, फैली और ऊपर उठ गई, यह निम्न दाब क्षेत्र बनता है। निम्न दाब, लो प्रेशर जो मैंने आपको बताया, निम्न दाब बोलते हैं इसको। निम्न दाब आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। अब सेकंड हम एग्जाम्पल लेंगे। सूरज की किरणें जो हैं वो, जो ऊर्जा है वो डायरेक्ट नहीं पड़ेगी, तो ये जगह जो होगी वो ठंडी होगी। ठंडी होने के कारण क्या होगा, कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है, इसके फलस्वरूप यह भारी हो जाती है। ठंडी होगी तो मतलब वो भारी होगी, वो फैलेगी नहीं और वो नीचे की तरफ ही जाएगी। भारी वायु निर्मित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। तो यहाँ पे क्या बनता है, आपका हाई प्रेशर उच्च दाब क्षेत्र बन जाता है। नीचे जाती रहेगी, मतलब वो ऊपर नहीं उठेगी। और यहाँ पे जो खाली जगह है, यहाँ पे खाली जगह बन गई, क्योंकि जो एयर है, वायु दाब है, वो ऊपर की तरफ एयर को खींचता है। तो यहाँ से उच्च दाब वाले क्षेत्र से यह लो प्रेशर की तरफ जाएगी, कम दाब वाले क्षेत्र में जाएगी। ऐसे ही आपको वायु का एहसास होता है कि जैसे ठंडी हवाएं चल रही हैं, हवाएं चलती हैं तो ऐसा लगता है ना, कभी इस तरफ से हवाएं चल रही हैं, तो वो यही होता है कि ये वाली हवा जो भारी होती है और जो नीचे रह जाती है, वो खाली जगह पे, जो दूसरी जगह जो लो प्रेशर होता है, कम दाब वाला क्षेत्र होता है, वहां पे जाती है। और इसी प्रकार हमें जो वायु की, जो हवाओं का वो एहसास होता है। चलिए नीचे अब क्वेश्चन करते हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर तापमान की मात्रा क्यों घट जाती है। यहाँ पे आपका जो आंसर है आदपन, यहाँ पे आपका आएगा कि सूर्य की किरणों की वजह से, ऊर्जा की वजह से ऊर्जा जो है वो बहुत कम पड़ती है, जिससे आपपन जो है वो कम होता है। ये इसका आंसर होगा, ये इस पॉइंट में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, गांवों की अपेक्षा शहरों के में तापमान अधिक क्यों होता है। इसका भी आंसर आपको इस पॉइंट पे मिल जाएगा कि जो शहरों में जनसंख्या होती है वो बहुत अधिक होती है। फैक्ट्रियों का धुआं, आपके वाहनों का पॉल्यूशन, इन सब के कारण जो है वहां का जो तापमान है वो गांवों से अधिक होता है। ठंडे क्षेत्रों में किस प्रकार का वायुदाब किस प्रकार का होता है। ये लास्ट पॉइंट में हम देखेंगे, जो ठंडे क्षेत्र होते हैं जिसमें सूर्य की जो ऊर्जा होती है वो बहुत कम पड़ती है, जिससे कि जो वायु दाब होता है, एयर पार्टिकल्स होते हैं, वो बहुत ही हैवी हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं, और इसको उच्च दाब वाला क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, इस पॉइंट में आपको इसका आंसर मिलेगा। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ गया है। अच्छा, यहाँ पे एक बॉक्स में भी एक, अच्छा ये बॉक्स वाला हमने कर लिया है, बैरोमीटर मैंने आपको बता दिया, जिससे हम एयर प्रेशर जो है वो माप सकते हैं। तो आज की क्लास बस इतनी ही। आप, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा, तो आप लोग मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।